नमस्कार दोस्तों। भारत ने 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, समय, कौशल, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता, संसाधन और अवसर प्रदान करता है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के बारे में, तो भारत में सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 12 फरवरी 2020 को मनाया गया था। ठीक है, और किस लिए मनाया गया था? तो जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए नियोजन, समय यानी कि सही समय, क्या कौशल होना चाहिए, ऊर्जा, बुद्धिमत्ता और संसाधन, ये सब अवसर प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दिया गया है कि इस दिवस का आयोजन कौन करता है। अगर कोई भी दिवस मनाया जाता है तो आपके मन में सवाल उठता होगा ना कि आखिर इसको मनाता कौन है, इसका आयोजन करता कौन है। तो अगर हम बात करें इसके आयोजन के बारे में, तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस का आयोजन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनपीसी बोलते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो एनपीसी यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उसके गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी को गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक क्या दिया गया कि उत्पादकता सप्ताह। तो जो प्रोडक्टिविटी वीक भी मनाया जाता है, जो कि 12 से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद 12 से 18 फरवरी 2022 तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मना रहा है। इस सप्ताह को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ मनाया जा रहा है। पहला देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है उद्देश्य, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उत्पादकता उपकरणों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने की अवधारणा की ओर ध्यान आकर्षित करना। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्या दिया गया? समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ तकनीकों को बढ़ावा देना। तीसरा है उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मक गुणवत्ता और दक्षता का प्रचार करना। चौथा है संयोगिष्ठाओं, कार्यशालाओं और गुणवत्तापूर्ण आयोजनों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना। पांचवा दिया गया है संगोष्ठी को अभियानों की व्यवस्था करने के साथ साथ उत्पादकता बढ़ाने के पर ज्ञान प्रदान करना। तो ये सारे कुछ उद्देश्य आपके सामने थे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जब कोई भी अगर डे सेलिब्रेट होता है तो मेन इंपॉर्टेंट होता है उसका थीम। ठीक है, डे का मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका थीम। कि उसका थीम क्या था? एग्जाम में ज़्यादातर यही चीज़ पूछा जाता है। तो दिया गया कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी थीम के तहत उत्पादकता सप्ताह मना रही है। तो ये इसका थीम क्या है कि उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। ये हमारा थीम था इस बार का। आगे देखते हैं दिन का महत्व। आगे क्या दिया गया है? दिन का महत्व। तो दिन के महत्व की बात करें कि इस दिन का आखिर क्या महत्व है हमारे देश में, तो दिया गया कि उत्पादकता, नवाचार और दक्षता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। किस लिए? तो उत्पादकता, नवाचार और दक्षता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ही इस दिवस को मनाया जाता है। इष्टतम संसाधन उपयोग के साथ उत्पादन को अधिकतम करने के लिए उत्पादकता जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। चलिए आगे और भी हम बात कर लेते हैं अब एनपीसी के बारे में, यानी कि जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, इससे के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि यही क्या करता है? इसका आयोजन करता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी डे को का आयोजन कौन करता है? तो एनपीसी यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। तो एनपीसी 1958 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। तो सबसे पहले बार पूछा जाएगा कि ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस एनपीसी के गठन का जश्न मनाता है। ठीक है, जो एनपीसी उत्पादकता दिवस है वो एनपीसी के गठन का जश्न मनाता है। यह भारत की उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय संस्था है। ये क्या है कि भारत की एक उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक राष्ट्रीय संस्था है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी को 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के तहत पंजीकृत किया गया है। यह टोक्यो स्थित एशियाई उत्पादकता संगठन, जिस एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का एक घटक है। किसका घटक है? तो एपीओ का, यानी कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक अंतर सरकारी निकाय है। ये क्या है? अंतर सरकारी निकाय है। भारत एपीओ का संस्थापक सदस्य। ये क्या है? भारत है वो एपीओ का संस्थापक सदस्य है। एनपीसी न केवल एक समाधान प्रदान करता है बल्कि उत्पादकता, लाभ, प्रतिस्पर्धकता भी बढ़ाता है, बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करता है और सुरक्षा बढ़ाता है। तो ये थे हमारे एनपीसी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।